हेलो, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि कल मैंने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था। और आज हम रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको भी मैं कल की तरह एक काल्पनिक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी ट्रिक बनाती हूँ वो लेखक से शुरू करती हूँ। लेखक से इसलिए शुरू करती हूँ क्योंकि लेखक के नाम से वो सारी जो जो नाम है वो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है वो इमेज वाली चीज़ों को जल्दी कैच करता है। इसलिए मैं हमेशा लेखक के नाम से ही ट्रिक बनाती हूँ। तो आज अपनी ट्रिक है रामधारी सिंह दिनकर। हम भी जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो है एक ओजस्वी कवि है। उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी है सारी ओजस्वी लिखी है, मतलब उनकी भाषा में उनकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि उनकी हर रचनाओं को देखकर ही पता चल जाता है कि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। इसलिए हमारी ये जो रामधारी सिंह दिनकर की जो ये रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। देखो, रामधारी सिंह दिनकर इनकी एक बेटी है रेणुका। ठीक है, एक रेणुका है और इन रेणुका और उर्वशी और रश्मि और रसवंती, ये चार लड़कियां हैं। जो ये क्या होता है कि रेणुका, उर्वशी और रश्मि, रति और रसवंती। रेणुका अकेली एक साइड होती है, उर्वशी, रश्मि और रसवंती एक साइड होती है। इसमें जो उर्वशी और रसवंती होती है वो भूमि पे खड़ी रहती है और रश्मि होती है वो रथ पे होती है। तो इनके बीच में क्या होता है, जो कुरुक्षेत्र जगह है, कुरुक्षेत्र में इनके युद्ध होता है। तो रेणुका अपने आप को बहुत बुलंद मानती है, वो अकेले ही युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। तो वो क्या करती है, अकेली होती है इसलिए चक्रवाल हारे को हरि नाम, यानी कि हारे को हरि नाम का, भगवान का स्मरण करते हुए युद्ध करती है। और जब इन दोनों दल के बीच में युद्ध होता है तो एक द्वंद्व गीत बजता है। क्या बजता है? एक द्वंद्व गीत। आपको इस द्वंद्व गीत शब्द पे ज्यादा फोकस करना है। एक द्वंद्व गीत बजता है और इन दोनों के दल के बीच में जो युद्ध हो रहा होता है उसको परशुराम जी देख रहे होते हैं, यानी कि परशुराम जी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो परशुराम की प्रतीक्षा। और जब यह युद्ध समाप्त हो जाता है तो जो जब ये युद्ध समा जब जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो ये जो रेणुका होती है वो घायल हो जाती है, उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए परशुराम जी क्या करते हैं, नीम के पत्ते मंगवाते हैं। उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, नीम के पत्ते मंगवाते हैं। नील कुसुम, नील का अर्थ होता है नीला और कुसुम का अर्थ होता है पुष्प। यानी कि क्या क्या चीजें मंगवाते हैं, नीम के पत्ते मंगवाते हैं, नील कुसुम मंगवाते हैं, सीपी और शंख, ये चार चीजें मंगवाते हैं। क्यों मंगवाते हैं? रेणुका को ठीक करने के लिए। और जो ये होते हैं परशुराम जी, क्या होते हैं, परशुराम जी में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी आत्मा की आंखें, मतलब उनकी आत्मा की है अंदर, उन आंखों से उसकी रेणुका की स्थिति को देखते हैं और उनकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, इतिहास के आंसू आ जाते हैं। मतलब वो आंसू ऐसे लगते हैं जैसे किसी इतिहास के आंसू हो। और वो रेणुका उस स्थिति में बापू बापू करती रहती है, यानी बापू शब्द पे फोकस करना है आपको। और मौसम कैसा होता है उस समय, जैसे तो कभी धूप होती है और कभी छांव होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ये परशुराम जी के द्वारा किए गए इलाज से क्या होता है, रेणुका ठीक हो जाती है। और सब लोग वहां पे नए सुभाषित, यानी कि अच्छी बातें बोलते हैं। सुभाषित का अर्थ होता है अच्छी बात, नए सुभाषित यानी अच्छी बातें बोलते हैं। और इस प्रकार रेणु की विजय हो जाती है। उस विजय को नाम दिया जाता है बारदोली का विजय। क्या नाम दिया जाता है? बारदोली का विजय। और उस मौसम में फिर धूप हो जाती है और जो दुख की धुआं है वो चली जाती है, यानी धूप और धुआं। अब मैं इनके एक बार सारे नाम रिपीट कर देती हूँ। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरति, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरि नाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छांव, नए सुबासित, बारदोली विजय, धूप और धुआं। इस प्रकार मैंने आपको ये आसान ट्रिक से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।